Hello everyone. Okay. So we are starting with your letter to God NCERT exercise. I am your Ria ma'am, English educator. So without wasting the time, let's begin with the question number 1. Who does Lencho have complete faith in? Lencho को सबसे ज्यादा भरोसा किसके अंदर था? Which sentences in the story tell you this? कौन कौन से sentences में हमें ये सारी चीजें पता चलती है? लेंचो had complete faith in God. लेंचो को सबसे ज्यादा भरोसा भगवान में था. लेंचो had complete faith in God. लेंचो को जो भरोसा था वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान में था. The sentences in the story that shows are as follows. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, that is help from the God. उस पूरे entire valley में सब लोगों को एक ही चीज की उम्मीद थी कि भगवान हमारी मदद करेंगे. All through the night, Lencho thought only of his one hope. उस दिन पूरी रात लेंचो सिर्फ और सिर्फ एक ही होप में था. The help of the God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. God, he wrote, if you don't help me, उसने लिखा, क्या लिखा था? If you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आपने मुझे मदद नहीं करी तो मैं और मेरा जो परिवार है हम सब भूख के मारे ही मर जाएंगे और हम भूखे भी रहेंगे डेफिनेटली अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो. He wrote to God, उसने लिखा भगवान के लिए एक एनवलप में. To God on the envelope, put the letter inside. उसने एक एनवलप के बाहर लिखा to God, ठीक है, और एक लेटर अंदर डाल दिया. Inside and still troubled, went to the town, और टाउन में चला गया. God could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकते हैं. Nor could he deny Lencho. और भगवान मुझे भी डिनाई नहीं कर सकते थे. What he had requested, मैंने रिक्वेस्ट करी थी भगवान को, क्या 100 पेसोस के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, बट भगवान ने मुझे कितने पेसोस भेजे थे? Only 70 pesos. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. भगवान मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं. Send me the rest since I need it very much. मुझे जो बचे हुए 30 पेसोस और हैं वो आप भेजने की कृपा करें, कष्ट करें. तो ये भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है. Why does the postmaster send money to Lencho? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे? Why does he sign the letter God? और पोस्टमास्टर ने ही सिग्नेचर क्यों करे थे भगवान के उस लेटर के ऊपर? Postmaster was moved by Lencho's complete faith in the God, so he decided to send money. पोस्टमास्टर ने सोचा यार इतना अच्छा व्यक्ति है, इसका भरोसा टूटेगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, इसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा है भगवान में, इसका भरोसा बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसने उसकी हेल्प करी थी. So he decided to send money to the Lencho. Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith. वो नहीं, उसका faith जो था, लेंचो का जो faith था भगवान में, उसको तोड़ना नहीं चाहते थे. So he signed the letter God. It was a good play to convey a message that God had himself written the letter. बहुत अच्छा प्ले है कि भगवान ने खुद ने ये लेटर लिखा है और इससे लेंचो भी खुश हो गया था, ठीक है. बट जैसे ही लेंचो ने पैसे गिने तो लेंचो को अच्छा नहीं लगा था. So did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या लेंचो ने कोशिश करी थी कि मुझे पैसे किसने भेजे हैं? क्या उसने कोशिश करी थी ये देखने की कि पैसे किसने भेजे हैं? और ऐसा उसने क्यों नहीं करा? Why and why not? No, Lencho doesn't try to find out who had sent the money to him. बिल्कुल सही बात है, लेंचो ने कभी भी कोशिश नहीं करी थी ये जानने की कि पैसे किसने भेजे हैं. This is because he had great confidence in God. क्यों? क्योंकि उसको भगवान में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था. God and never suspected that it could be someone else. और उसने बिल्कुल भी कोशिश जानने की नहीं करी कि इसके पीछे भगवान नहीं, भगवान की तरफ से कोई और भी हो सकता है. Rather than God, who would send him the money? His faith in God was so strong. उसका जो भरोसा था भगवान में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो भगवान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, बहुत ज्यादा बिलीव करता था. That he believed that God had sent him the money. और इसीलिए उसको लग रहा था कि पैसे जो भेजे हैं वो मुझे भगवान ने पैसे भेजे हैं, भगवान ने मेरी हेल्प करी है. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of the situation is unexpected aspect of it.
An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Lencho thinks that the post office people have taken the money. Lencho को क्या लग रहा था कि जो 70 पेसोज आए हैं उसमें से जो बचे कुछ 30 पेसोज थे वो पोस्ट मास्टर्स ने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल लिए. इट इज द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो. बट सही बात ये थी कि पोस्ट ऑफिस के ही लोगों ने पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भेजे थे. बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी. और दूसरी साइड पर उसको ऐसा लग रहा था कि जो 30 पेसोज बचे थे वो मेरे पास जो नहीं आए हैं वो इन्होंने स्टोल कर लिए हैं, इन्होंने चोरी कर लिया है. सो ही कॉल्स देम क्रूक्स. और इसीलिए इसने पोस्ट मास्टर्स और पोस्ट ऑफिस पर्संस को bunch of crooks बोला था. Thus there is an element of irony in this situation. Okay. Are there people like Lencho in the real world? क्या लेंचो जैसे लोग आज भी हैं? क्या रियल वर्ल्ड में ये लोग होते हैं? What kind of a person would you say he is? आपके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये पर्सन आपके अकॉर्डिंग कैसा है. You may select appropriate words from the box and answer the question. These are the few words और इसी में से हमें इनको क्वेश्चन करना है. I don't think there can be such people in the real world. मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऐसे लोग रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सबको पता होता है कि भगवान ऊपर से पैसे नहीं भेजेंगे, ठीक है. बट लेंचो थोड़ा सा डिफरेंट था. लेंचो इज लिटरेट एंड येट ही डजंट नो हाउ हिज लेटर विल रीच टू गॉड. लेंचो लिटरेट तो था बट उसको नहीं पता था मेरा लेटर भगवान तक कैसे पहुंचेगा. विदाउट एनी एड्रेस ही प्रोबेबली वुड बी नेव एंड अनक्वेश्चनिंग. वो नेव था और अनक्वेश्चनिंग था. ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. अब दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. पहला कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन और नेचर के बारे में. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमंस एंड देमसेल्व्स. हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज शोइंग बाय द डिस्ट्रक्शन. ह्यूमन एंड नेचर का इज शोन बाय द डिस्ट्रक्शंस ऑफ लेंचोस क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म. पूरी बेचारे की जो फसल थी वो ओलों की वजह से, जो रेनफॉल हुआ था उसमें जो हेल स्टोन्स गिरे थे उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी. As the crops failed by hail, Lencho started feeling sad and gloomy after the storm. Appropriately projects the conflict of the nature and the man. The story also shown another conflict between humans and themselves. The postmaster, along with the help of the other post office employees, sent Lencho the money that they could manage to collect. जितना पैसा वो इकट्ठा कर सकते थे 100 पेसोज में से, फिर भी उन बेचारों ने 70 पेसोज इकट्ठा कर लिया था. They were not related to Lencho in any manner. It was an act of kindness. ये क्या था? उनकी तरफ से काइंडनेस बिहेवियर था. उनको अच्छा लगा ये करके, उसकी हेल्प करके. Kindness and selfness on their part. Even through they did a good deed. उनकी तरफ से उन्होंने एक अच्छा काम किया था. Lencho blamed them for taking away some amount. लेंचो ने उन्हें क्यों ब्लेम किया कि तुमने मेरे कुछ पैसे निकाल लिए हैं. This shows that man does not have faith in his fellow humans, thereby giving rise to his conflicts. Okay, so for this we have discussed NCERT exercises of A Letter to God. Bye bye everyone, take care.